तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, कहाँ तक देख लिया था? आपके पास क्रिस्टल तक देख लिया था हमने, यूनिट सेल नहीं करवाया था। हाँ, चलिए तो आज है हमारे पास यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल बेसिकली क्या है, जैसे आप घर बनाते हैं अपना, तो घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, ईंट से बनता है घर। तो ईंट क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिससे भी कोई भी चीज बन रखी हो, यानी कोई भी स्ट्रक्चर बना हो तो उसकी वो फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट से क्या मतलब हुआ? स्मॉलेस्ट यूनिट से ये मतलब हुआ कि आपके पास उस क्रिस्टल के उससे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरे टुकड़े छोटे करने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर उन टुकड़ों का रिपीटेशन किया जाए, वो स्मॉलेस्ट यूनिट का रिपीटेशन किया जाए, तो आपके पास होल क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, क्या कहा कि जैसे कि हम इस क्रिस्टल की बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि ये पूरा एक ऐसा दिख रहा होगा आपको कि एक क्या है, ब्लॉक बना हुआ है। तो इस ब्लॉक में देखा होगा आपको, ये एक फंडामेंटल यूनिट है, इससे छोटे पार्ट में इसको तोड़ नहीं सकते। तोड़ तो सकते हैं, लेकिन उसके रिपीटेशन से ये पूरा क्रिस्टल नहीं बन सकता। तो यानी एक पूरी, जैसे आप बोलते हो घर की, घर का घर बनाते हैं तो ईंट इज अ फंडामेंटल यूनिट। अब ईंट का रिपीटेशन करेंगे तो पूरा घर बन जाता है। दैट्स कॉल कि आपके पास होल क्रिस्टल क्या क्या फॉर्म करता है, कौन? स्मॉलेस्ट यूनिट। बेसिकली यूनिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। smallest repeating unit in the crystal lattice is called unit cell. यूनिट सेल में क्या है, हिंदी में क्या लिखेंगे कि एक ऐसा यूनिट, एक छोटा सा यूनिट जिसके क्या, पुनर्दोहराने से यानी दोबारा रिपीट करने से पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को साथ साथ नोट भी कर लीजिए जो आपके पास टेक्स्ट ऊपर दिख रहा है। अब एक चीज समझिए, मेरे पास एक कोई फंडामेंटल यूनिट है। लेट सपोज मेरे पास ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है कोई। ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अब क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या है, क्यूबिक सही नहीं बना मैं। लेट सपोज मेरे पास ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। एक यूनिट सेल है, एक यूनिट है, जैसे आपने देखा होगा इस वाले स्ट्रक्चर में भी देख रहे होंगे आप। इसमें क्या है आपके पास, अब क्या है, आप लोग ये टेक्स्ट भी लिख जाए ऊपर का। ठीक है, अगर मेरे पास कोई यूनिट सेल है, ऐसा यूनिट सेल है। ठीक है, ये क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल है। पहली स्लाइड है श्रद्धा भी। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, ये जो यहां से ये इसका सेंटर पॉइंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, ए है, ये साइड है। अब ये जो है, ये क्या हो गया, यहां से यहां तक का, क्योंकि आपको पता है जेड एक्सिस में, ये जेड एक्सिस है मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहां से यहां की दूरी है मान लीजिए बी है, और आपके पास यहां से यहां की दूरी सी है। क्या है? यहां से यहां की दूरी सी है। ठीक है, यहां से यहां की दूरी कितनी है? सी है। अब देखो, यहां से यहां की दूरी सी है। ठीक है, तो अब जो ये एंगल बना रही, देखो साइड तो हो गया हमारे पास, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बी है। एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक सेंटर से, वो कितनी है? ए है। वैसे ये एंगल फॉर्म करेंगे, ये एंगल फॉर्म करेगा बीटा, और ये एंगल फॉर्म करेगा अल्फा। ठीक है, ये एंगल फॉर्म करेगा अल्फा या गामा फॉर्म करेगा, यानी एक्स और वाई जो फॉर्म करेंगे गामा, और ये क्या करेगा, ये वाला करेगा अल्फा। ये एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है साइड क्या क्या है, साइड्स है ए, बी और सी। और क्या हो गया आपके पास, जो एंगल हो गए, एंगल क्या हो गए? अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन एंगल हो गए। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया आप लोगों ने इतना?
इसकी फंडामेंटल यूनिट ये यूनिट है, यूनिट, ठीक है। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये वाले स्ट्रक्चर बनाओ। इस इतने वाले की ये मैंने समझाने के लिए किया कि इसकी फंडामेंटल यूनिट ये यूनिट है, यूनिट सेल है। इसके पूरे रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल बन जाता है, पूरा ये क्या बन जाता है, पूरा क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ यूनिट, ठीक है। तो अगर मुझे वॉल्यूम देखना हो इस यूनिट सेल का, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम क्या आता है हमेशा, ध्यान रखोगे आप, v इक्वल टू ए बी क्रॉस सी। वेक्टर पढ़ लिया आप लोगों ने, वेक्टर स्पेस पढ़ लिया मैथ्स में, वेक्टर स्पेस पढ़ लिया आप लोगों ने। कोई जवाब भी दे जाओ। चलिए, जिन नहीं पढ़ा होगा तो मान लीजिए, मैं मानता हूँ नहीं पढ़ा होगा, तो ये कोप्लेनर की कंडीशन होती है। जब वेक्टर में पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपके पास ये कौन कौन सी कंडीशन होती है। प्रोडक्ट पढ़ा, नहीं नहीं, वेक्टर स्पेस, चलिए ठीक है। तो बात करते हैं हम, अब हम टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पढ़ा, प्रोडक्ट किस चीज का प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट और ठीक है। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। बेसिकली यूनिट सेल दो टाइप का यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, दो टाइप का पढ़ते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल दो टाइप का हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एक आ जाता है आपके पास प्रिमिटिव, एक आ जाता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, अच्छा, हिंदी में इनके वर्डिंग थोड़ी मुश्किल है, तो आप जैसे जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे लिखें, ठीक है। हिंदी में देखोगे आप तो थोड़ा मुश्किल है प्रिमिटिव, ठीक है। अगर हिंदी में पढ़ना चाह रहे हो तो अपना वर्ड मीनिंग देख लेना है इनके, ठीक है। क्या होता है ना, आप जो बुक्स पढ़ रहे हो उनमें अलग हिंदी पेपर में ट्रांसलेट हिंदी आती है आपके पास, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कभी ट्रांसलेट करके ऐसा चीज दे देगा कि आपको समझ नहीं आए, तो इसीलिए मैं इंग्लिश के साथ देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग हिंदी वाले आराम से कर सकते हैं चीजें, देखिए जिन लोगों के छूटा हुआ है उनके लिए तो प्रिमिटिव रखो, या तो यूनिट सेल रख लो, या फिर एकांक इकाई वाला रख लो, कुछ भी रख सकते हैं जी, ठीक है। ध्यान रखना अपना प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब हमको समझ आना है कि प्रिमिटिव क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। अगर कहीं पर, देखिए कहीं पर क्या होता है कि आपके पास, मान लीजिए मैं क्यूबिक स्ट्रक्चर को लूंगा, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर को ले रहा हूँ। अगर इस क्रिस्टल में, इस टाइप की यूनिट सेल में, अगर आपके पास जो लैटिस पॉइंट है वो केवल और केवल कहाँ पर अटैच है, कॉर्नर्स पर अटैच है, ठीक है। केवल और केवल कहाँ पर अटैच है, केवल और केवल कॉर्नर पर अटैच है। देखो कॉर्नर पे है, केवल और केवल कॉर्नर पर अटैच है। तो इसमें क्या बोलते हैं कंडीशन, आप बोलते हो कि जो लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट, अब लैटिस पॉइंट आपको पता होगा जो कल थे क्लास में, लैटिस पॉइंट, ठीक है, लैटिस पॉइंट कहाँ पर होते हैं, केवल कॉर्नर पर होंगे, केवल कॉर्नर पर होंगे। कॉर्नर, कॉर्नर जानते हैं, किनारे, ये किनारों, यानी 8 कॉर्नर होते हैं ना, देखो चार, ये चार, 8 कॉर्नर। तो लैटिस केवल किनारों पर होंगे, तो ऐसे यूनिट सेल को क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन होती है, अगर यूनिट सेल, अगर इफेक्टिव नंबर, अगर इफेक्टिव नंबर, अगर इफेक्टिव नंबर 1 आ जाए, इक्वल टू 1। अब इफेक्टिव नंबर क्या है समझते हैं। अगर लेट्स सपोज, मैं बात करता हूँ कंट्रीब्यूशन, अगर देखो यहाँ पर लेट्स सपोज, ये देखिए, ये 4 लेटिस, ये कोई एक मेरे पास क्रिस्टल है और 4 लेटिस इसके साथ अटैच है। अब आप बोलोगे चलो पहली बात तो ये होगी कि ये क्या है आपके पास, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्योंकि लेटिस पॉइंट केवल कॉर्नर पर है। पर आप कह रहे हो कि दूसरा पॉइंट भी हमको प्रूव कराइए, तो अब अगर आप ये देखोगे कितने का एंगल बनाता है, कितने का एंगल बनाता है,
तो इसके भी करने के दो तरीके हैं। पहला तो देखो, कोई चीज है आपके पास एक सीट है, तो ये क्या होता है, अगर आप देखोगे ये जो पार्ट होगा वो 1/4 होगा ना, ध्यान से समझो। ये पूरी बाउंड्री का देखो, पूरे उसका देखो, अगर मान लीजिए आपके पास ये सेब है, सेब कैसे चार टुकड़े कर दिए, तो आपको लग रहा है जो अंदर धसा हुआ वो केवल 1/4 पार्ट है, ऐसा है, बिल्कुल है। देखो ना आपने क्या, अगर मैं शीट रखूं तो यही तो है, ऐसा ही तो है। तो देखो बेसिकली क्या था आपके पास, मान लीजिए कि मेरे पास एक सेब था, ऐसा एक सेब था, मैंने इसके चार टुकड़े कर दिए। अब मैं इसको किसी क्रिस्टल के कॉर्नर पर रख दे रहा हूँ, तो ये अंदर वाला जो क्रिस्टल है, ये अंदर वाला पार्ट है, वो कितना है, 1/4 चौथाई है, 1/4 है, 1/4 है। तो आप कहोगे कि एक कॉर्नर, एक कितने हैं, 1/4 का कंट्रीब्यूशन है इसका इस क्रिस्टल के अंदर। तो ऐसे कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4, तो आ गया इफेक्टिव नंबर 1। तो आपने कहा सही हुआ। अब मैं एंगल से करूं अगर, तो कितने का एंगल बना रहा होगा, अगर एंगल से एक और मेथड करा, अगर एंगल से देखो तो क्या है, एंगल से कितना है, 90 बना रहा होगा। तो आप कह रहे हो कि 90 बाय टोटल कितना बनाना चाहिए उसको, टोटल एक सर्कल होगा तो वो 360 बना रहा होगा, तो ये 1/4, तो ऐसे ही कितने हैं, चार है, तो ये भी, इससे भी प्रूफ चला कि इसका इफेक्टिव नंबर 1 है। ठीक है, इसका इफेक्टिव नंबर 1 है। तो इस ऐसी ऐसे यूनिट को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसके लेटिस पॉइंट केवल और केवल कॉर्नर पर होंगे। कहां पर होंगे, केवल और केवल कॉर्नर पर। दूसरा, अगर आप ऐसे कहते हो किसी का इफेक्टिव नंबर 1 आ जाए तो कैसा है, प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव, ये कहता है कि कॉर्नर के अलावा लेटिस पॉइंट, कॉर्नर के अलावा कहीं और भी हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि आपने कहा, ऐसा कोई क्रिस्टल है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ऐसा कोई क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल है, और इसके कॉर्नर पर लेटिस पॉइंट है। इसके अलावा कहीं एक बीच में भी हो एक, तो लेटिस के अलावा कहाँ पर है, कॉर्नर के अलावा लेटिस पॉइंट कहाँ पर है, लेटिस कल बता दिया था हमने, कहाँ पर है, बीच में भी। तो आप क्या कहोगे, ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। दूसरा आप इसमें लिख दो इफेक्टिव नंबर मोर देन 1, एक से अधिक होगा। ठीक है, क्लियर, इतनी बात क्लियर है अगर। चलिए कुछ बातें नोट करके लिखेंगे, यही बातें इंपॉर्टेंट है जो नोट करके लिख पा रहा हूँ। टू डायमेंशन में, टू डायमेंशन में चार क्रिस्टल क्रिस्टल तथा 5 लेटिस पॉइंट, मतलब जिसको बोला गया था हमने कल ब्रीवियस लेटिस, होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टार कर देना, टू डायमेंशन।
वैसे ही 3 डायमेंशन की बात करेंगे, 3 डायमेंशन में 7 क्रिस्टल होते हैं। जैसे आप बार बार बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक, डाइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक, ये सारी चीजें 7 क्रिस्टल तथा, बस आपको याद नहीं रखना, इतना याद रखना, 14 लेटिस। लेटिस मतलब ब्रिवियस लेटिस नाम आता है इनका, ब्रिवियस लेटिस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट जो है आप पढ़ेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेस नाम से ही पता चल रहा है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। अब दो प्लेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेन होता है। ठीक है, यानी ये एक प्लेन है, इसे मान लीजिए लेटिस पॉइंट है, ये दूसरा प्लेन है। प्लेन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, प्लेन का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, तो प्लेन का मतलब है जो एटम लेयर फॉर्म करते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इनको बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इसको डी से शो करते हैं। ठीक है, ये है प्लेन, क्या है, प्लेन। प्लेन क्या होते हैं, एटम की लेयर, एटम की लेयर। तो इन दो प्लेन के बीच के डिस्टेंस क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी एच के एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा ए बी सी तो ठीक है, साइड है, किसी भी ए बी सी तो साइड है, साइड्स है, पर ये एच के एल क्या है, एच के एल है, इनको बोलते हैं मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस, इंडिसेस। अब किसी के मन में आ रहा होगा ये मिलर इंडिसेस होते क्या है। ठीक है, तो मिलर मिलर इंडिसेस क्या करते हैं, तो मिरर इंडिसेस आपको ओरिएंटेशन बताते हैं प्लेन का। ठीक है, ये क्या बताते हैं, आप लिखोगे प्लेन का ओरिएंटेशन बताते हैं, प्लेन मतलब ये वाला, इसकी प्लेन की ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है उसका कैसा है, कैसा रखा गया है, कैसा ओरिएंटेड है। ठीक है, तो क्या बताता है, प्लेन की ओरिएंटेशन, प्लेन की ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, प्लेन की ओरिएंटेशन बताता है, कैसा ओरिएंटेड है ये प्लेन। ठीक है, इनको लिखने का तरीका है, इनको ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं और बिना कॉमा के लिखते हैं। ठीक है, बिन क्या है, ब्रैकेट में लिखते हैं और बिना कॉमा के लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्यूबिक के लिए ध्यान होना चाहिए। ठीक है, क्या है, क्यूबिक के लिए ध्यान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, नेक्स्ट है आपके पास फोर क्यूबिक क्रिस्टल की बात करते हैं, हम आते हैं क्यूबिक क्रिस्टल पे। क्यूबिक क्रिस्टल, अच्छा क्यूबिक क्रिस्टल है जो बात करते हैं हम, क्यूबिक में क्या होता है, ये क्यूब आप जानते हैं, क्यूब पजल सब सॉल्व करते हैं, सबने देखा है क्यूब, उसका क्या है, जिधर से भी आप टर्न करो उसके ए बी सी बराबर होते हैं। अभी अभी मैंने आपको कहा था, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है नहीं होता, बताया था, बिल्कुल बताया था। ठीक है, तो ये क्यूब है, ये ए साइड है, ये इसका भी ए होता है, यानी इसके ए बी और सी इक्वल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। तो देखिए अभी डी एच के एल का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, अच्छा इसमें जो है, चलिए अभी पढ़ लेते हैं, तो एच के एल कितना था आपके पास, 1 अपॉन अंडर रूट कितना था, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर डी एच के एल, ए बी सी इक्वल है तो ऐसा आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ इसको, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
सॉलिड स्टेट फिजिक्स आज ये खत्म हो जाएगी। कौन से? क्रिस्टलोग्राफी। ये दिमाग खोल देती है आपके। काफी टाइम से अगर पढ़े नहीं है तो ये दिमाग खोल देगी आपको, मजबूर कर देगी आपको दिमाग सोचने का। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है क्रिस्टोग्राफी। मोस्टली टीचर इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते हैं, रीजन यही है कि स्टूडेंट को ज्यादा समझ नहीं आता। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, विजुअलाइजेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं इतना नहीं समझ आता था आपको जब आप। तो फिर से आते हैं, हम पढ़ लेते हैं क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल जो होता है 3 टाइप का होता है। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल, तो क्यूबिक क्रिस्टल में देखा होगा आपने, एक चीज देखी होगी क्यूबिक क्रिस्टल में, कि आपके पास क्या है। जब मैं ड्रॉ कर रहा था क्यूबिक क्रिस्टल में, तो आपने देखा होगा ऐसा कुछ ड्रॉ किया था मैंने जब आपकी यूनिट सेल बनाई थी मैंने। यूनिट सेल में मैंने कहा था आपके पास ये ए होता है, ये आपके पास सी था, और ये आपके पास बी था। यानी ये जेड था, ये एक्स था, ये वाई था। और ये कहा था ये क्या, गामा था, ये बीटा था, और ये अल्फा था। नहीं, ये अल्फा था, ये बीटा था। यही तो कहा था। जिनको नहीं दिखा, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। इससे पहले वाले स्लाइड में कुछ देर पहले हमने एक डायग्राम बनाया था आपके सामने, जब हम आपको यूनिट सेल समझा रहे थे। तो यूनिट सेल में क्या है, ये देखिए ऐसा बनाया था हमने। तो ये ए है, ये सी है क्योंकि ये जेड है, ये एक्स है, और ये वाई है, तो ये बी है। अब एंगल की बात कर लेते हैं, तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा होगा ये गामा है। एंगल ये फॉर्म कर रहा होगा ये अल्फा है, और ये बीटा है। तो जब भी क्यूबिक स्ट्रक्चर आता है तो आप बोलते हो ए और बी और सी इक्वल होते हैं, और अल्फा बीटा और गामा कितने होते हैं, 90 होता है। ठीक है, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर भी 3 डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर? 3 टाइप का होता है। पहले आता है सिंपल क्यूबिक, जैसे देख रहे होंगे सिंपल क्यूबिक में क्या होता है आपके पास। सिंपल क्यूबिक में लेटिस पॉइंट केवल और केवल कॉर्नर में दिख रहा होगा। अगर इसको एटम मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन करेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा इसको। और जब आपके पास कंट्रीब्यूशन, जो मैं कह रहा था आधा सेप काट के रख दो, तो ये कंट्रीब्यूशन बताता है कि एच लैटिस का क्रिस्टल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। इस वजह से आपको ये ऐसा दिख रहा होगा कि आपके पास ये आधा आधा काट के ऐसा रखा हुआ है। जैसे सपोज आपने क्या किया कि कोई एक आपके पास क्यूब दिया था, और क्यूब को क्या कर दिया, एक क्यूब के अंदर कोई ऐसे सेब का एक या किसी फल का ऐसा एक टुकड़ा रख दिया, और जितना पार्ट अंदर गया उसके अलावा काट दिया सब बाहर का, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपके पास। तो ये सिंपल क्यूबिक की बात है। वैसे ही आता है फेस, सॉरी पहले दूसरा आता है बॉडी सेंटर क्यूबिक, जिसको बोलते हैं जिसके पास कॉर्नर के अलावा लेटिस पॉइंट कहाँ पर हो, एक बॉडी में के अंदर केंद्र में हो, सेंटर में हो। तो उसको ये देखे विजुलाइज करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। और जब इसका देखोगे तो ये पूरा अंदर का कंट्रीब्यूशन, अंदर वाला जो है ये है, ये तो कहीं नहीं कटेगा ना। जो आपने क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रखा होगा, सोचो उसके बीच में एक सेब रख दो, अब चारों तरफ से काटोगे तो बीच वाला तो सेब रहेगा। ठीक है, तो वैसे इनका कंट्रीब्यूशन इतना इतना रहेगा। और थर्ड आता है फेस सेंटर। फेस सेंटर के में क्या होता है, कॉर्नर के अलावा हर एक फेज में होता है। ठीक है, क्या होता है, हर एक फेज में क्या होता है, लेटिस होता है। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर हर एक फेज। फेज किसको बोलते हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि एक क्यूब था आपके पास। अब क्यूब के अलावा आपने कहा कि कॉर्नर के अलावा हर एक फेज में है। तो आप क्यूब जब बनाओगे तो आप बोलोगे कि लेटिस पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, हर जगह है कॉर्नर में। कॉर्नर के अलावा बोलोगे आप हर एक फेज में, कितने फेज है इसके पास, तो आप बोलोगे माचिस की डिब्बी देख लेना घर पे, ये पहला फेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, नीचे वाला ये चौथा है, और ये क्या है, अंदर वाला पांचवा है, ये पीछे ये दीवार पे जो है, ये दीवार पे जो है ये पांचवा है, और ये जो फ्रंट दीवार है ये छठा है। ठीक है, तो अब हर एक फेज में भी लेटिस होगा, यहाँ पर भी लेटिस है, यहाँ पर भी लेटिस है, यहाँ पर भी लेटिस है, यहाँ के इनके मध्य भी लेटिस है, इसके पास भी लेटिस है, इसके पास भी लेटिस। तो इसके पास 6 हो गए, ये देखो ये वाले। देखो यहाँ पर विजुलाइज कर रहे होंगे आप, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है?
चलिए मैं आगे चलता हूँ, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए हेडिंग लगाइए सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक पहला जो टाइप पढ़ा आपने, कौन सा टाइप? पहला टाइप पढ़ा। ये क्या आपके पास सिंपल क्यूबिक, इसकी बात कर रहा हूँ। सिंपल क्यूबिक में आपने देखा कि लेटिस पॉइंट कहाँ पर होता है ओनली, कहाँ पर होता है सिंपल क्यूबिक में? लेटिस पॉइंट बिलोंग ओनली, ओनली कॉर्नर। तो कॉर्नर में होंगे only। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होगा? लेटिस कहाँ होंगे इसमें भी, आप बोलोगे? लेटिस केवल कॉर्नर में होंगे। कॉर्नर में। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट लिखूंगा मैं। पॉइंट है टाइप ऑफ यूनिट सेल। किस टाइप की यूनिट सेल है? टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो एक काम करोगे आज, जब आप किसी क्यूब को लोगे तो इसके अंदर देखो ना कितना पार्ट जा रहा होगा ये। जब आपके पास ये था तो मैंने क्या कहा, जब आप एक सेव रखोगे तो ये 1/4 था ये वाला। अब ये वाला कितना पार्ट होगा इसके अंदर जो है, कितना पार्ट आया? तो इसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है 1/8। कितना रहता है? 1/8। ऐसे ही कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है, देखो। एक दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक में ये जो कंट्रीब्यूशन, जैसे हम इसमें देख रहे थे 1/4, तो 2 डायमेंशन था तो 1/4 दिख रहा था। इसमें कितने का कंट्रीब्यूशन रहता है? इसमें रहता है 1/8 का। तो कितना आ गया इफेक्ट में? 1। दूसरा डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं, लेटिस पॉइंट बिलोंगिंग ओनली कॉर्नर, तो उसको क्या बोलेंगे? तो कैसी यूनिट सेल है ये? प्रिमिटिव। ध्यान से समझाना, एक ही समझाऊंगा, बाकी शॉर्टकट लिखवाऊंगा सबके। प्रिमिटिव यूनिट सेल। थर्ड। थर्ड क्या है? नियरेस्ट नेबर। आप बोलते भी जनरल लैंग्वेज में मेरा नियरेस्ट नेबर वो है, मेरे नेबर वो है। तो नेबर कैसे देखते हैं आप? हैं? जो आपके घर के आसपास होता हूँ। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो कितना लगता है आपको, ये पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच की कितनी दूरी है? यही तो है। कितनी दूरी है? ए। तो अगर आप विजुलाइज करोगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको विजुलाइज कर रहा हूँ, अगर ये पॉइंट यहां से देखो, ये ऐसी कहानी है, ये ऐसा, ऐसी कहानी है जो आप देख रहे हो। इतना दूर दूर नहीं सोचना लेटिस, ऐसे होते हैं इनमें लेटिस। अब ये जो दूरी है ये वाली, ये कितना है? इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ये वाली। ये मोटा कर दिया मैंने, ये होता है 2r। तो कितनी एक्चुअल में डिस्टेंस? मैंने कहा देखो ए है, तो आप कहोगे जो बॉन्ड लेंथ होती है 2r = a। इसको ऐसे भी क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की जो बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ठीक है। तो अगर रेडियस पूछी जाए आपसे, एटॉमिक रेडियस, तो क्या जवाब दोगे आप? एटॉमिक रेडियस है r = a/2। r = a/2। अब देखोगे नियरेस्ट नेबर, देखोगे नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? जिनको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? अब मान लीजिए इसको पकड़ लेते हैं, इसके नियरेस्ट कितने हैं? एक, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो तीन तो इसमें हो गए, तो इसको कवर करने के लिए तीन और की जरूरत पड़ेगी, तभी तो ये कवर होगा। तभी देखो ये पूरा वापस आते हैं। देखो यहाँ पे, अगर मैंने मान लीजिए ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला, तो इसके नियरेस्ट देखो यहाँ पर
एक ये नियरेस्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक काम करते हैं, इससे एक और बीच वाला ले लेते हैं। बीच वाला लेता हूँ, ठीक है, इसको ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने। अब देखो इसके नियरेस्ट क्या क्या हो सकता है। ये भी इससे ए डिस्टेंस पर है, ये भी इससे ए डिस्टेंस पर है, ये भी ए डिस्टेंस पर है, ये भी ए डिस्टेंस पर है, ऊपर वाला भी ए डिस्टेंस पर है, इधर वाला भी ए डिस्टेंस। तो कितने हो गए इसके? सिक्स। कितने नियरेस्ट हो गए? सिक्स नियरेस्ट नेबर हो गए। कितने हो गए? तो नियरेस्ट नेबर कितने हो गए? सिक्स हो गए। ठीक है, कितने हो गए? सिक्स हो गए। चलिए, आई होप सबसे इतना हो गया होगा। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट इसमें होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन को एपीएफ भी बोल देते हैं, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन बोल देते हैं ना, एपीएफ। एपीएफ, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। अच्छा, ये कितना, ये क्या बताता है आपको? ये बताता है आपके पास कितना वो पैक्ड हो रखा है, कितना खाली है। जैसे कि मैं सिंपल क्यूबिक की बात करता हूँ, तो इसके लिए कितना है? सिंपल क्यूबिक के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है एपीएफ, ये होता है 5/6। 5/6 मतलब 52%। तो आप बोलोगे 52% क्या है? ऑक्यूपाइड है, एटम के द्वारा ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड है। और जो 48% है वो क्या है? खाली है। क्या है? एटॉम खाली है। ठीक है, तो कैसा है जब आपके पास 48%? इसको बोलते हैं, ये है लूजली पैक्ड। कैसा है? लूजली पैक्ड है, मतलब लूजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड बताएंगे अभी कैसे कैसे क्लासिफाई। अगर किसी का, नोट करके लिख सकते हैं, अगर किसी का, अगर किसी का एपीएफ कितना हो, अगर क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं सीएन लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो, और एपीएफ कितना हो, एपीएफ 74% हो, वही क्या है? वही क्लोजली पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। क्लोजली पैक्ड। ठीक है, इतना। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ सबने। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बीसीसी। बीसीसी, ठीक है, थोड़ा मैं बता देता हूँ, बाकी मैं टेबल से याद करवाता हूँ। ठीक है, इतना नहीं करवाना आपको। ठीक है, टेबल से मैं टेबल बना दूंगा, उसको याद कर लेना। ठीक है, क्या है इसमें, क्या होता है कि जो लेटिस पॉइंट होते हैं, जो 11th 12th पढ़ा रहे होंगे उन्होंने शायद ये पढ़ा होगा, या केमिस्ट्री के चैप्टर में आता है ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्यूब है, मुझसे क्यूब भी अच्छा नहीं बन रहा। तो जो लेटिस पॉइंट होंगे वो कॉर्नर के अलावा एक मिड में होगा। ठीक है, तो आप बोलते हो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? इफेक्टिव नंबर। तो इफेक्टिव नंबर कितने होंगे? सबसे पहले पढ़ा आपने इफेक्टिव नंबर। इफेक्टिव नंबर कितना होगा? इफेक्टिव नंबर,
इफेक्टिव नंबर आप बोलोगे 8 तो कॉर्नर पे हैं, 8 कॉर्नर पे, इसके अलावा एक मिड में है। तो क्योंकि कॉर्नर का पता कितना कंट्रीब्यूशन देता है, एक 1/8 का। अगर इसका देखोगे ना तो ये जो 3D में 1/4 नहीं 1/8 होगा। तो कितने हो गए इफेक्टिव, तो क्या कौन सी यूनिट सेल है, तो आप बोलोगे नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, दूसरा आप बोलोगे अब नियरेस्ट नेबर क्या हो गया इसका, अगर मैं नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करता हूँ, नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस, तो नियरेस्ट डिस्टेंस आपके पास अब ये नहीं रही, मान लीजिए मैं इसके देखो, ये नहीं रहा, ये ए हो गया, ये रहा, ये इससे ज्यादा पास में है, ये नहीं रहा, तो ये कैसे निकलेगा, तो आप इसको पहले इससे जोड़ोगे, फिर यहां से ये देखोगे, इससे जोड़ोगे इसको, फिर ये निकलेगा आपके पास। यानी अगर मैं इसको जूम करके निकालूं तो मैंने ऐसा किया होगा इसको, ये देखो ये ऐसा था, फिर ये ऐसा था, और ये ऐसा जुड़ गया, ये वाला कॉर्नर है, ये वाला। तो ये वाला डिस्टेंस निकलता कितना, √2a, क्योंकि कितना, आप जानते हैं डायगनल है, ये कितना है, डायगनल है ये, तो ये आ गया √2a, ए तो साइड है सबकी, और ये तो a है, तो ये कितना निकल जाएगा आपके पास, और ये निकल जाएगा √3 बाई √3/2a। ठीक है, निकल जाएगा ना, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अरे आधार का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना, √2 का ए का स्क्वायर, इक्वल टू मान लीजिए मैं इसको x मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, तो कितना लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, √3a इक्वल टू एक्स, तो आप बोलोगे √3/2 कहाँ से आया, तो मैं बात करूंगा, देखो पहले क्या कहा मैंने, पहले जो एटम थे वो ऐसे थे पास पास में, तो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच डिस्टेंस काउंट इन, अब की बार देखोगे एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा, तो आर अगर इसका लिया, आर इसका लिया, तो बीच वाले का तो 2r होगा ना रेडियस, इसके बीच 3 एटम अब, तो 2r हो गया, तो कितना हो गया, ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाता है आपके पास कि 4r किसके इक्वल है, 3√3a के, 4r हो गया, नहीं समझे, ये वाली बात नहीं समझोगे, मैं समझाता हूँ दोबारा से, ये वाली बात नहीं समझे ना। फर्स्ट टाइम जब हमने क्यूबिक में देखा ये चीज, तो हमने कहा कि ये है, ऐसे पॉइंट थे ना, तो हम कहते थे बॉन्ड लेंथ होती है किसके इक्वल, 2r के इक्वल, जो कि a के इक्वल है। इसमें क्या है, जब आपके पास ये क्रिस्टल है, ये देखिए, ये ऐसा बना हुआ, ये ऐसा बना हुआ, ये आया था √2a, और ये a है, और ये कितना आया था, ये आया था कितना, ये आया था √3a, ये वाला। तो अब देखोगे एक लेटिस पॉइंट यहां पर लगा हुआ कॉर्नर पे, एक यहां पर लगा हुआ इस कॉर्नर, तो कहीं ना कहीं एक बीच में होगा इनके, तो आर कैसे लेते थे हम, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, रेडियस है, यहां से सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस आर, तो इसीलिए 2 आ लिया। तब अब देखो एक इसकी रेडियस, एक इधर साइड की रेडियस, 2r, तो यही हो गया, आधी डिस्टेंस इसकी है, तो आर ये हो गया, आर ये हो गया, इसका मतलब कितना हो गया कि 4r किसके इक्वल हो गया, 3√a के इक्वल। तो जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है तो 2r होती है ऑलवेज, तो 2r इक्वल टू √3/2a, यहां से देखो ना, इसको 2r करूंगा अगर मैं, तो इसको ही क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, क्लियर है, समझ आ रहा है सबको। तो सबको सब याद कर लोगे आप, ठीक है, प्रॉपर्टी, एक साइड लिखो प्रॉपर्टी, एक साइड लिखो आप सिंपल क्यूबिक, एक साइड लिखो आप क्या है, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, और एक होता है एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक, और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट, और एक स्ट्रक्चर पढ़ा आपने NaCl। ये अब मैं आपको चारे मत सब बता दूंगा, ठीक है, सिंपल क्यूबिक,
बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, हेक्सागोनल, क्लोज पैक्ड, और ये हो गया NaCl। NaCl नमक तो सब जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो ये होता है प्रिमिटिव। और ये किस, क्या आया था पीछे भी देख लो, क्या आया था, नॉन प्रिमिटिव। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव नंबर मोर देन वन था। तो ये क्या आ गया, ये आएगा नॉन प्रिमिटिव। और ये भी होगा नॉन प्रिमिटिव, और ये भी होगा नॉन प्रिमिटिव, और ये भी होगा नॉन प्रिमिटिव। NaCl रहने दो, अभी करना तो कर लेते साथ साथ, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास, आप बोलोगे इफेक्टिव नंबर। इसमें कितना आता है इफेक्टिव नंबर, आपने कहा था 8 × 8 = 1। और यहाँ पर कितना कहा था, 8 क्रॉस, चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर इफेक्टिव नंबर आया था 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6। याद रहेगा 2 4 6। इस NaCl को भी रहने दो, वो आपका रिदम खराब कर देगा नहीं तो, ठीक है। 2 4 6, तो नहीं 1 2 4 6 ऐसा ठीक रहेगा। 1 2 4 6 इफेक्टिव नंबर जब भी पूछा जाए तो 1 2 4 6, सॉरी 6 ना होके 1 2 4 8 होगा। इसको ठीक कर लो, ये 8 आता है, 6 आता है NaCl में, ठीक है। अब जो है इफेक्टिव नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर है आपके पास, क्या पढ़ा था हमने, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस। तो नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो इसमें तो कहा था हमने ए, इसमें कितने कहा था 2√2/a, तो इसमें कितनी है a/√2। HCP में कितनी है a। अब इसमें सेकेंड नियरेस्ट, सॉरी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, अब आप इसको याद करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी याद हो जाएंगे, सब क्वेश्चन से याद करवा दूंगा। 6 8 12 12, 6 8 12 12, 6 8 12 12। नंबर 5, और सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस, सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस, तो सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी है, ये होती है √2a। यहाँ पे कितनी होती है, बस ये याद रखना आसान है, इसकी भी a होती है, इसकी भी a होती है, बस इसकी c होती है। अब आप बोलोगे c क्या है, c की वैल्यू होती है √38/3 a, और जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेशन 1.633। ये आया था आपके पास USET 2024 फिजिक्स में। चलिए इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंड नियरेस्ट कितने होंगे, तो वो याद रखना भी आसान है। सेकेंड नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात है। कोऑर्डिनेशन नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो दूसरे पड़ोसी। तो वो ध्यान रख जाओगे, क्या है ये 12 थे, जैसे 6 8 है, तो वापस जब सेकंड पे जाओगे तो 12 पहले आएगा, फिर बाकी में क्या कर देना, इनमें 6 6, और इसमें कितना होता है 2। क्लियर है इतना, नोट कर लो इतना।
NaCl याद रखना, तो बस इतना याद रखना, NaCl क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है, और दूसरा क्या होता है, उसका जो इफेक्टिव नंबर है वो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, कितना आ जाता है, 4 आ जाता है इफेक्टिव नंबर, नहीं सॉरी, इफेक्टिव नंबर 4, ठीक, इफेक्टिव नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है उसके, और इसका जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है वो ए ही होता है, ए नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, ए होता है, ठीक है, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 6 होते हैं, इतना याद रख लेना है। बना लिया होगा आई होप। इसलिए नहीं बताया मैंने कि ये आपका पैटर्न खराब कर रहा था। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन, एपीएफ, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ था सिंपल क्यूबिक, फिर था बीसीसी, फिर था एफसीसी, फिर था एचसीपी, फिर था एनएसीएल। एनएसीएल को रहने दीजिए चाहे। ये कितना था इसका एपीएफ, पाई/6 था, पाई/6 का मतलब 52%। इसका कितना आता है, इसका आता है आपके पास, ये आता है √3/8 पाई, √3a/5 का मतलब 68%, और ये आता है आपके पास, इसका आता है पाई/√3, नहीं 3√2 है ना, 3√2, ये लगभग आता है 74%, और इसका भी कितना आता है, पाई/3√2 यानी 74%, और इसको तो रहने दीजिए, ऐसे डैश कर दीजिए। वैसे इसका पैकिंग फ्रैक्शन अलग तरीके से आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, इसको बोलते हैं लूजली पैक्ड। कैसा ये, क्योंकि मैंने कहा था या तो 74 चाहिए, या क्या है, लूजली पैक्ड। पैकिंग कैसी, लूजली है, ये भी लूजली है, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, क्लोज है, और ये लूजली है, ठीक है। रह जाएगा इतना याद। एग्जाम्पल भी ध्यान रख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है पोलिनियम, पोलिनियम, इसके एग्जाम्पल है जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, एल्काली मेटल जो होते हैं। और बीसीसी में तो समझ जाना, एफसीसी में तो समझ जाना, सोना चांदी जिसमें हो, कॉपर, एजी, एयू, और इसमें एचसीपी हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, एमजी हो गया, जेडएन हो गया, कैडमियम हो गया, ठीक है। एनएसीएल में तो अपने आप एनएसीएल है, एनएआई है, एनएएफ है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो आप चुटकियों में सवाल कैसे कर पाते हो। इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, टेबल याद रह जाएगी। स्क्रीन दिख रही है सबको, बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको और, अब बताइए, दिख रहा होगा सबको आई हो, नहीं दिख रहा है तो एक काम कर लेते हैं। चलो सारे सवालों का आंसर आप यहीं दोगे, नो असाइनमेंट की नीड नहीं, ठीक है।
असाइनमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जिनका ए आ रहा है उनका करेक्ट है, जिनका ए आ रहा है उनका करेक्ट है। अभी तो बताया SCA, सिंपल क्यूबिक लैटिस में कितना, 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1, सिंपल क्यूबिक में बताया। चलिए सेकंड ऑप्शन, BCC में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट कितने होंगे, पर इसका भी इफेक्टिव नंबर दे रखा, पर वन शेल इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, इसका भी बताओ, इसका कितना होगा। तो अभी बताया था मैंने 1/8 इंटू +1 तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2। FCC में कितना होता है, तो FCC में कितना बताया मैंने, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ट्रिक अभी बताई थी मैंने कितना, कैसे याद रख सकते हो, सिंपल सा याद रख सकते हो। कहाँ से शुरू हुए थे हम चलना, SC से, BCC, फिर FC, फिर सेंटर क्यूबिक, फिर HCP। तो मैंने कहा था 1 2 4 8, तो FCC में कितना 8। ये बताइए इंट्रास्ट्रक्चर ऑफ NaCl, NaCl 2 FCC से मिलकर बनता है, लिख लो, NaCl 2 FCC से मिलकर बना होता है, मिलकर बनता है। तो क्या होगा, उसका इंटरस्ट्रक्चर होगा FCC। चलिए NaCl की संरचना में निकटतम पड़ोसी सोडियम आयन के नंबर ऑफ नेबर कितने होंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कि कोई एन है, इसके नियरेस्ट नेबर में कितने Cl होंगे। इधर भी Cl होता है, इधर भी Cl होता है, इधर भी Cl होता है। तो Na के कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने हैं, अभी पीछे देखो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इसके आसपास भी 6 ही तो रहे होंगे। तो इस कोई भी हो, एक चीज इस क्वेश्चन में ध्यान से समझो, कोई भी, चलिए मैं एक पेज ऐड कर देता हूं, कोई एन है, Na है, इसके आसपास कितने हैं, कितने Cl है, 6 Cl होंगे। ये 3 डायमेंशन बना रहा हूं। वैसे ही अगर किसी के, आप बोलो कि मैंने Cl को लिया, तो Cl के आसपास कितने Na होंगे, 6 Na होंगे। कितने Na होंगे, 6 Na होंगे। चलिए, निम्न में से सर्वाधिक हाई स्पैकिंग फ्रैक्शन किसका होगा, किसका होगा, FCC का। तो देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन है, कितना होता है, अब आप याद रखोगे कितना होता है, तो कितना, π/3√2, कितना होता है ये, 74%। चलिए नेक्स्ट है, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सिंपल क्यूबिक में, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक, तो कितने बताए थे, 6 8 12 12, 6 8 12 12। चलिए BCC में कितने होते हैं, BCC में होते हैं 8, FCC में कितने होते हैं 12। ठीक है, तीनों में याद हो जाएंगे, पीछे टेबल देख लो, टेबल में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। चलिए नेक्स्ट है, चलिए अब रेसिप्रोकल का अब तो नहीं कोई, चलिए ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन, नंबर ऑफ नॉन प्रिमिटिव
यूनिट सेल। ए ऑप्शन दे रखा है बीसीसी, बी ऑप्शन दे रखा है एफसीसी, सी ऑप्शन दे रखा है एससी एंड डी ऑप्शन दे रखा है ए एंड बी। जी बताइए कौन सा होगा। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। आप लोग आंसर देंगे इनका। इसका आंसर भी बताओगे दोनों। जिनका डी आया वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें से दोनों में कितना होता है। इस वैल्यू को भी याद रखो आप, मैं बार बार लिख देता हूँ उसको। 74%। सॉरी, क्या कह रहा हूँ, ये तो ऊपर नीचे वाले का आंसर बता दिया मैंने। किसमें होता है नॉन प्रिमिटिव, इसमें और इसमें। इसमें तो प्रिमिटिव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, एच सी पी और विशेषण। ठीक है, कितना होता है दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन, π/3√2, जो कि 74% के इक्वल है। ठीक है, तो इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते, देखो अब अगर आप रियलाइज करोगे तो आसान क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, रेसिप्रोकलिटीज। पढ़ना चाहोगे भी, कल पढ़े। रेसिप्रोकलिटीज, व्युत्क्रमक जालक बोलते हैं जिनको। ठीक है, रेसिप्रोकलिज्म। व्युत्क्रमक जालक। ठीक है, तो चलिए कल पढ़ लेंगे। ठीक है, पर कल दिन में क्लास होगी। ठीक है, वही 1:30 पे मिलते हैं।